हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यन सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिकली नीट 2027 एस्पिरेंट के लिए हु आर स्ट्रगलिंग विद बैकलॉग। सो एक सिंपल सा मैं आपको रूल ऑफ थंब देने वाला हूं, दैट इज 80-20 रूल दैट यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो इफ यू वांट टू ओवरकम योर बैकलॉग। पहली चीज आपको जो समझने की जरूरत है माइंडसेट लेवल की बैकलॉग इज नॉट अ डिजीज भाई। इट डज नॉट मीन यू आर बिहाइंड और यू आर वीक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा सोचना ही नहीं है। पहले तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, सभी टॉपर्स का कुछ ना कुछ बैकलॉग रहता था। ठीक है, मेरा भी था अपने समय बैकलॉग। मेरा फ्लूइड, मेरा केमिस्ट्री के ये आपके इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन पी ब्लॉक जो था 11th का वो वीक था। देन बायोलॉजी में काफ़ी चैप्टर्स थे जिसमें मैं स्ट्रगल करता था, वो अच्छे से पढ़े नहीं थे मैंने क्लास 11th में। ठीक है, तो सबको अपने एक्सपेक्टेशन लेवल पे ना कुछ बैकलॉग फील होता है क्लास 11th का। ठीक है, तो उसको कैसे टैकल करना है? रियली में बैकलॉग है या फिर एक्सपेक्टेशन आपकी है कि उस चैप्टर से आप फुल स्कोर करो, उस लेवल पे आपका बैकलॉग। जैसा भी बैकलॉग है, आपके दिमाग में ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि 11th के कुछ चैप्टर्स आपके पेंडिंग है, अच्छे से नहीं किए हैं, उस समय अच्छे से टाइम डिवोट नहीं किया फॉर सम रीजन। ठीक है, तो उसको कैसे आप 12th के साथ लेकर के चल सकते हो, उसके लिए 80-20 रूल आपको फॉलो करना है। सी, आई वॉज एबल टू डू इट, यू कैन डू इट एज वेल। ठीक है, आई वॉज AR 9 इन नीट, AR 11 इन एम्स विथ योर रेगुलर स्कूलिंग एंड कोचिंग। ठीक है, एंड मैंने अगर ये अपने बोर्ड के पेपर के साथ कर लिया, आप भी कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। अगर आप अभी सोच के चलोगे कि यार मैं बोर्ड्स के साथ तो क्रैक नहीं कर सकता, मेरा 11th बहुत वीक है, तो फिर तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ रेस, राइट। 2027 में आप बोर्ड के साथ नीट क्रैक करोगे, ये विश्वास करके आपको चलना है। बैकलॉग डज नॉट मीन यू आर बिहाइंड, यू आर नॉट वीक। ठीक है, इफ यू थिंक यू आर वीक, यू आर बिहाइंड, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ रेस। तो आपको कैसे प्लान करना है अपना 80-20 रूल के लिए कि यार फर्स्ट 11th कर लूंगा फिर 12th करूंगा, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, 11th पे मैं रिवेंज स्टडी करता हूं, मैंने क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं की है, तो मैं 11th पूरा कंप्लीट करूंगा फिर 12th करूंगा। 11th के सारे चैप्टर्स जो मेरे वीक है उनको देखूंगा, उसके बाद 12th करूंगा। नहीं, 12th तुम्हारा करंट कोचिंग में डिस्कशन हो रहा है 12th के सिलेबस का, आपको पढ़ाया जा रहा है स्कूल में भी 12th का। आप ये स्ट्रगल मत करो, वरना आप फंस जाओगे। ना 11th करोगे ना 12th करोगे। ठीक है, 11th आपका टेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। 11th की पढ़ाई कर रहे हो, उसका कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कुछ आउटकम नहीं आ रहा है पॉजिटिव। 12th का जो टेस्ट होगा उसमें डिमोटिवेट हो जाओगे, 12th पढ़ के नहीं जा रहे हो, तुम 11th पे फोकस कर रहे हो। तो ये नहीं करना है। इक्वल नंबर ऑफ आवर्स मैं देता हूँ 11th और 12th के। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि 12th भी नए चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, 12th के चैप्टर्स भी आपके लिए नए हैं, उसमें भी आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा हेवीली, तभी उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पाओगे। अगर 11th को वो टाइम दे दोगे तो 12th भी आपका बैकलॉग में चला जाएगा। तो आपका एम क्या है कि यू शुड नॉट क्रिएट एनी न्यू बैकलॉग ऑफ क्लास 12th, ये एम होना चाहिए। और उसके साथ डेली बेसिस पे अगर आप 2 घंटे 11th को दे दोगे, 1 to 2 hours एवरी डे, देन यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन 1 year डाउन द लाइन। ठीक है, जब आपके बोर्ड्स के पेपर आ रहे होंगे उसमें आप पैनिक नहीं कर रहे होगे, सिर्फ मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई किया, 12th का सिर्फ पढ़ाई किया है और 11th बिल्कुल छोड़ दिया। 11th के टच में आप रहोगे और दिस इज अ ग्रेट वे टू हैंडल अ बैकलॉग। ठीक है, तो 80-20 रूल क्या है कि अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे आपको 12th को देना है एंड 2 घंटे जो है आप 11th को देने वाले हो। ठीक है, और बेसिकली कब वो 11th को आपको टाइम देना है, ठीक है, वो है सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आपका स्कूल कोचिंग चल रहा है तो आप वहां पे क्लास 12th का अपना रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो पढ़ाया गया है। ठीक है, नाइट में पोस्ट डिनर आपको क्या करना है, क्लास 11th का टॉपिक उठाना है कोई भी, उससे इजी, मीडियम एंड देन डिफिकल्ट जाकर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना स्टेज पे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। ठीक है, अब ये समझो कि ये चीज ना यार तुम अपने स्केड्यूल में इंटीग्रेट तभी कर पाओगे जब रिपीटेडली तुम्हें एक हैमर किया जाए कि भाई 11th का बैकलॉग जो है अभी से थोड़ा थोड़ा डील करते चलो। एंड फॉर दैट कंटिन्यूअस सपोर्ट यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल इमजोन NARS। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे नीट 2027 स्पेसिफिक मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूंगा थ्रू आउट द ईयर और आपको रिमाइंड करता रहूंगा कि यार प्लीज बैकलॉग को अभी से थोड़ा थोड़ा फीड करते चलो, फिक्स करते चलो, वरना एंड में ये बैकलॉग बहुत बड़ा एक मेंटल बर्डन बन जाएगा, जिसकी वजह से आप सोचोगे कि यार नीट 2027 मेरे से तो नहीं निकलने वाला बोर्ड्स के साथ। मैं कर सकता हूं अपने समय, तुम भी कर सकते हो, पर उसके लिए अच्छा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चाहिए और इंप्लीमेंटेशन चाहिए। वो इंप्लीमेंटेशन तभी होगा जब कोई मेंटोर आपको बार बार बोलेगा कि भाई प्लीज 11th को कंप्लीटली नेग्लेक्ट मत करो। अब कंप्लीटली नेग्लेक्ट मत करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा फोकस 11th पे ही करना है, वो 80-20 का बैलेंस लेके चलना है। अब सपोज तुम्हारा बैकलॉग है 15 चैप्टर का क्लास 11th का, तो अब 2 hours डेली देना, मतलब सपोज आपको उसमें इतना बड़ा बैकलॉग है आपका कि आपको 300 घंटे चाहिए उसको फिक्स करने के लिए। एवरी चैप्टर रिक्वायर्स 20 hours ऑफ फिक्सिंग। सपोज इतना खराब आपने क्लास 11th की पढ़ाई की है, ठीक है, तो 20 घंटे चाहिए।
तो आपको ये 20 घंटे ना ओवर 10 डेज देने हैं 20/2। ऐसा नहीं कि वो 20 घंटे आपने 3 दिन में दे दिया और 12th अपना इग्नोर कर दिया, क्योंकि आप अगर 12th इग्नोर करोगे तो वो 3 दिन जो आपके कोई चैप्टर कवर हो रहे हैं ना कोचिंग में या स्कूल में, वो इग्नोर हो रहे हैं, उसमें आप वीक होते जा रहे हो, वो आपके बैकलॉग में चले जा रहे हैं। तो ये नहीं करना है। आपको 2 घंटे जो है डेली का देना है ओवर 10 डेज टू फिक्स दैट पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें 20 घंटे चाहिए। क्लास 11 का वो चैप्टर जिसको 20 घंटे चाहिए थे, तो आप 200 दिन में ये चीज़ करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत इमीडिएटली करके सेटल कर दो वो चीज़, ठीक है। और ट्रस्ट मी 11th करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा क्लास 12th का जो आपका मसाला है ना वो 11th से बन के आता है, एंड ये 11th और 12th के चैप्टर्स आपके इंटीग्रेटेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन क्लास 11th एज वेल वाइल यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद क्लास 12th। और 12th का बैकलॉग होने नहीं देना है बाय इंश्योरिंग दैट कंसिस्टेंटली आप 8 to 10 आवर्स 12th को दे रहे हो, और रिमेनिंग जो आपके 2 to 3 आवर्स हैं दिन के पोस्ट डिनर, ठीक है, जो आपके रह जा रहे हैं उसमें आपको 11th को फिक्स करना है। अब 11th को फिक्सिंग के लिए ना मैं सिंपल सा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप सिंगल रिसोर्स फॉलो करो। आपको ब्रेथ कवर करना है। 11th के 15 चैप्टर आपके वीक हैं, एक चैप्टर वीक नहीं है, 15 चैप्टर आपके वीक है सपोज, तो आपको 15 के 15 चैप्टर अगर फिक्स करने हैं तो आप हर चैप्टर के लिए यार 3-4 रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास 5 साल में नीट नहीं क्रैक करना, आपको अगले साल नीट क्रैक करना है अपने बोर्ड्स के साथ, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप सिंगल सोर्स से हर 15 चैप्टर को डील कर लोगे। एक सिंगल सोर्स यूज करो एमसीक्यू प्रैक्टिस का, ठीक है, वो आपका मॉड्यूल हो सकता है कोचिंग का, एनसीईआरटी के बियॉन्ड बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल हो सकता है कोचिंग का, वो टारगेट बैच हो सकता है, लिंक मैंने टारगेट बैच का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, पर एक सोर्स से करो और कंप्लीट करो उस सोर्स को उन 15 चैप्टर के लिए, ठीक है। और 4 सोर्स अभी यूज करने की जरूरत नहीं, ट्रस्ट मी, जब आप 12th खत्म करने वाले होगे 11th के बैकलॉग को फिक्स कर लोगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने वीक चैप्टर से फर्दर सॉल्व करने का। बट अगर अभी आप उस चीज़ में उलझ गए कि 4 सोर्सेस से मैं हर चैप्टर को के क्वेश्चन को सॉल्व करके ही रहूँगा तभी मेरा 11th जो है मैं समझूंगा बैकलॉग खत्म हो गया, तब आप अटक जाओगे, आप उलझने लगोगे, एक ही चैप्टर में इतना उलझ जाओगे कि बाकी 14 चैप्टर आप छोड़ दोगे, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको लगेगा कि नीट नहीं क्रैक कर सकता क्योंकि वो 14 चैप्टर मेरे वीक है, एक ही चैप्टर पे मैंने पूरा साल निकाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सिंगल सोर्स या लिमिटेड रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं फॉर फिक्सिंग योर बैकलॉग्स, एंड ये सारी चीज़ें मैं रेगुलरली आपको पीडीएफ के थ्रू, एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट के थ्रू गाइड करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल इमजोनियन ARS, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डू जॉइन इट, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है, बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, एंड आई विल मेक श्योर कि आप 80-20 रूल को इंप्लीमेंट करो एंड अपने बैकलॉग को फिक्स करते चलो। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई और वीडियो आपको नीट 2027 के रिगार्डिंग चाहिए मेरे से। ओके, ऑल द बेस्ट।